How's it going? It's the same. Have you been smoking? We have to prepare before his arrival. Who is coming over? हमारी आज की फिल्म की शुरुआत होती है मैगन नाम की लड़की से, जिसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे। वो कैंसर पेशेंट थे, जल्द ही मरने वाले थे, जिसकी वजह से मैगन बहुत ज्यादा दुखी रहती और वो चाहती थी कि किसी तरह से इसके डैड का इलाज हो सके। इनका ख्याल रखने के लिए इसने अपनी जॉब तक छोड़ दी। दूसरी तरफ इसकी मॉम भी हर तरीका आजमा रही थी, हत्ता के काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही। कभी वो इनके बेड के नीचे इंसानी दांत रख देती तो कभी हड्डियां, और इन चीजों से मैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और वो इनकी ये सारी चीजें उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया करती। यहाँ तक कि मैगन की मॉम तो अपने दोस्त के कहने पर अपने हस्बैंड को अजीबोगरीब मशरूबात भी पिलाने लगी, और मैगन को अपनी मॉम पर गुस्सा आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब कैसे कर सकते। मैगन को लगता था इसके डैड की हालत इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि इसकी मॉम इसके डैड के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रही। हमें पता चलता है कि मैगन की अपनी जिंदगी में भी कुछ मसले चल रहे। इसे पैसों की जरूरत थी, जो पैसे इसे इसके डैड देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से सारे पैसे इसकी मॉम के हाथ में चले गए। इसे समझ नहीं आ रही थी कि डैड के बीमार होते वो अपनी मॉम से किस तरह पैसे मांगे। बहुत हिम्मत करके मैगन अपनी मॉम से पैसे मांग भी लेती, लेकिन मैगन की मॉम साफ इनकार कर देती, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो पैसे हैं वो भी तुम्हारे डैड की मेडिसिन पर चले जाते हैं। इसकी मॉम भी काफी उदास रहने लगी थी, इसलिए मैगन एक दिन अपनी मॉम से कहती है कि मैं डैड के पास हूँ इनका ख्याल रखने के लिए, अब थोड़ी देर बाहर घूम आए। जैसे ही मैगन की मॉम घर से बाहर जाती है तो पीछे से मैगन के डैड की हालत बिगड़ने लग जाती है और वो अपनी वाइफ को आवाज़ देने लगते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर मैगन घबरा जाती है और इन्हें इनकी मेडिसिन दे देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो इसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बड़े आराम से ऊपर चल रहा हो। वो इसको अपना वहम समझती है और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। यहाँ उदासी में इसे अपने डैड के विजन आते हैं इस टाइम के जब वो छोटी हुआ करती थी और इसके डैड इसे अपने साथ खिलाया करते थे। लेकिन जब मैगन वॉशरूम से रोते हुए बाहर निकलती है तो देखती है कि इसकी मॉम इसके डैड को दवाई दे रही थी। ये देखकर वो घबरा गई क्योंकि अभी तो वो अपने डैड को दवाई देकर अंदर गई थी। वो अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि कम से कम मुझसे पूछ तो लेती मेडिसिन देने से पहले, अब इनको ओवरडोज दे दी गई है। लेकिन इसकी मॉम इसे कहती है अब कोई और रास्ता नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि दोनों ही आज डैड के पास रुकते हैं। ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह जब मैगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि इसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। घबरा कर वो अपनी मॉम को उठाती है और खुद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये लोग मिलकर इसका मुंह और आंखें बंद कर देते हैं। मैगन अब इस हादसे से टूट सी जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि इसकी मॉम तो जैसे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। वो सोचती है कि क्या मॉम को डैड से प्यार ही नहीं था। यहाँ मैगन को अब टेंशन हो रही थी कि इसे अब अपने डैड का फ्यूनरल करना था। जब वो इस बारे में बात करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है तो वो नोटिस करती है कि इसकी मॉम इसे आता देखकर वहाँ से ऊपर चली जाती है। मैगन अब चुपके से अपनी मॉम की बात सुनती है जो फोन पर किसी को बुलाने वाली थी। वो इसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और अब मैगन जल्दी से आकर अपनी मॉम से पूछती है कि आप किससे बात कर रही थी। एम्बुलेंस से। आपने इनके फ्यूनरल की कोई तैयारी नहीं की। लेकिन यहाँ इसकी मॉम इसकी बातों का जवाब देने के बजाय बड़े आराम से कॉफी बनाने लगती है और मैगन को गाने प्ले करने को कहती है, जिस पर मैगन का दिमाग हिल जाता है। वो कहती मॉम आपको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया? मेरे डैड और आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं, अब हमें इनका फ्यूनरल करना है। इस बार इसकी मॉम चला के कहती है चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है, जिसके बाद वो आ जाएगा और तुम्हारा डैड दोबारा से जिंदा हो जाएगा। ये सुनकर मैगन का तो दिमाग ही घूम गया। इसकी मॉम अब क्या करना चाह रही थी? इसे अपनी मॉम पागल लग रही थी। लेकिन तब इसकी मॉम इससे कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा कर देता। मैगन इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी मॉम इसे कहती है अगर तुम इस वक्त मेरा साथ नहीं दे सकती तो खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैगन भी बाहर जाकर रोने लग जाती है और तभी इसे अपने डैड का विजन आता है। इसके डैड इसके साथ बैठे हुए थे। इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इसे बड़े प्यार से समझा रहे थे तुम्हारी मॉम जो कर रही है ठीक कर रही है, तुम्हें इनका साथ देना चाहिए, अगर तुम इनको कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम इनके लिए बुरी बन जाओगी। मैगन को इस टाइम भी ये बातें समझ आने लगी। इसने अंदर जाकर अपनी मॉम से कहा बताएं क्या करना है, और वो इस सब के लिए इसलिए राजी हुई थी क्योंकि इसके डैड ने इसे समझाया था देखो जब मैं जिंदा नहीं हूँगा तो तुम्हारी मॉम भी समझ जाएगी कि ये सारी चीजें फजूल है और वो कभी दोबारा इनके ऊपर यकीन नहीं करेगी। यहाँ पर मैगन की मॉम काफी मुतमिन नजर आ रही थी। अब मैगन इनका साथ दे रही थी और मैगन से कहती है कि हमें सबसे पहले मिलकर हॉल को खाली करना होगा, यहाँ पर एक भी सामान नहीं छोड़ना। हॉल को खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की विंडोज को अच्छे तरीके से ढकते हैं ताकि घर के अंदर जरा भी रोशनी ना आ सके। सारी खिड़कियां ढकने के बाद जब वो शीशे को ढक रही थी तो इसे एक साया नजर आता है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। इसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं। अब वो दोबारा से शीशे को कपड़े से ढांकने लगी तो साया और ज्यादा हो गए थे। इसने जल्दी से लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। डरते हुए इसने दूसरे शीशों के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया जैसा इसकी मॉम ने इसे कहा था। इसके बाद मैगन की मॉम इसे खास किस्म का सूट देती है जिसे वो पहन लेती है। इसके बाद ये लोग इसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटों इंतजार के बाद जब वो नहीं आता तो मैगन अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि मेरा ख्याल है वो सब लोग फेक है। ये सुनकर मैगन की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो इसे कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारे डैड जिंदा हो, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती, तुम यहाँ रुकी भी इसलिए हो कि किसी तरह तुम मेरा काम रोक सको। अब इन दोनों की बहस चल रही थी कि एकदम से वो आदमी घर के अंदर भी आ गया। वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं मैगन को पता ही नहीं चलता।
आते ही इसने मैगन को अजीब तरीके से देखा और फिर इसकी मॉम से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का जितना भी सामान था जिससे इसे लगाओ था वो सारे सामान को पहले जला दो। इस आदमी के कहने के मुताबिक मैगन की मॉम इन सारी चीज़ों को जलाने लग जाती है। हालांकि मैगन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इन सारी चीज़ों में मैगन और इसके डैड की एक पिक्चर भी थी। वो अपनी मॉम की मिन्नतें भी करती है कि प्लीज़ इस पिक्चर को ना जलाएं, लेकिन इसकी मॉम जला देती है और कहती है कि ये सिर्फ चीज़ें हैं, अगर तुम्हारे डैड जिंदा हो गए तो इनके सामने इन चीज़ों की क्या वैल्यू। सारी चीज़ें जलाने के बाद मैगन और इसकी मॉम घर के अंदर चले जाते। वो आदमी इसकी मॉम से एक बैग मांगता है। इस बैग में क्या था मैगन को नहीं पता था। मैगन की मॉम जल्दी से बैग लाकर इस आदमी को दे देती। मैगन देखती है कि इसमें बहुत सारे पैसे थे जिसको वो आदमी जला देता है। इस पर मैगन को गुस्सा आ जाता है, इन पैसों की अशद जरूरत, लेकिन यहाँ पर इसकी मॉम ने इन पैसों को अपने फजूल ढोंग के लिए जला दिया। इसने बहुत मना भी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। ये सब इसके डैडी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने एक ही मिनट में जलाकर इसकी राख से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस आदमी ने सर्कल के नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ भी। इस कमरे में इसने बहुत से कैंडल्स भी जला दी थी। मैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मॉम का साथ देना नहीं चाहती, इसलिए रूम से बाहर आ। तभी एक मरतबा फिर इसे अपने डैड का विजन आता है जिसे कह रहे थे कि तुम अपनी मॉम का साथ दो, इन्हें ऐसे ही अकेला मत छोड़ो, इनके लिए ये भी ये मुश्किल वक्त है। मैगन जल्द मान जाती है तो इसे भी सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। आदमी कहता है ये सर्कल एक प्रोटेक्शन है। मैगन पूछती है किस तरह की प्रोटेक्शन। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को बुलाने के लिए हम एक रिचुअल करने वाले हैं जिसमें तुम्हारे डैड की बॉडी को सर्कल के अंदर रखकर हमें एक कुर्बानी देनी होगी और वो सेक्रीफाइस करने के बाद हम यहाँ से रूहों की दुनिया में पहुंच जाएंगे जहाँ ये बहुत सारी रूहें हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और ये सर्कल इन रूहों से हमें बचाएगा। वहाँ जाकर हमें अपने आप को इन रूहों से बचाना होगा और एक और कुर्बानी देनी होगी, जिसके बाद हम तुम्हारे डैड की रूह को लेकर यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे डैड दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अब वो आदमी अपना मंत्र शुरू कर देता है। कुछ पढ़ते हुए वो आदमी मैगन की माँ का हाथ पकड़ता है और बेदर्दी से इसकी उंगली कुर्बानी के तौर पर काट देता है, जिसके बाद वो मैगन की तरफ बढ़ता है। मैगन डर रही थी, लेकिन जबरदस्ती इस आदमी ने इसका भी हाथ पकड़कर इसकी भी उंगली काट दी। दर्द से मैगन पागल हो रही थी। दर्द की शिद्दत से वो बेहोश भी हो जाती है। जब इसको होश आया तो आदमी चाकू से इसके आंसू उठा रहा था, लेकिन इसकी मॉम अब इसे कहती है कि चलो तुम्हारे डैड को वापस लाने का वक्त हो गया है, मेरा साथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। इनके हाथ पकड़ते ये लोग इस आदमी का बताया मंत्र पढ़ते हैं और फाइनली ये लोग सोल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो पूरा मंजर बदल चुका था। वो आदमी जो मंत्र पढ़ रहा था ऐसे हो गया जैसे किसी ने इसका मुंह चीर कर फाड़ दिया हो। यहाँ पर कोई अजीब सी ताकत आकर इस आदमी को यहाँ से खींच कर ले जाती। मैगन इस आदमी को बचाना भी चाहती, लेकिन इसकी मॉम ने कहा कि इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना वरना यहीं पे रह जाओगी। मैगन को अपने डैड की बॉडी का भी ख्याल करना था। जब उन्होंने देखा कि बॉडी तो सर्कल में है ही नहीं तो वो घबरा गई। इधर उधर देखा तो पता चला कि एक सोल ने इसके डैड की बॉडी को बाहर निकाल लिया था और एक रूह ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। अब यहाँ की खूनी रूहें मैगन और इसकी मॉम के ऊपर हमला करके इन्हें भी खाना चाहती। ये चीज मैगन को बहुत ज्यादा डरा रही। वो अपने डैड की बॉडी को वापस सर्कल में लाना चाहती थी, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले इस रूह को भटकाना था जो इनकी डैड की बॉडी के ऊपर सवार हो चुकी थी। मैगन की मॉम इसकी रूह को भटकाने के लिए अपनी एक उंगली काट देती है और खून गालते हुए सोल से कह रही थी आओ मेरे पास आ जाओ। ये सोल इसके हस्बैंड की बॉडी के अंदर थी और इस बॉडी को सर्कल के अंदर लाना चाहती थी, लेकिन सोल इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकती थी। वो अपने हस्बैंड को इस सर्कल के अंदर लाने के चक्कर में गलती से इसका पाँव इस सर्कल से बाहर निकल जाता और फौरन ही यहाँ की सोल इसे खींचकर बाहर निकाल लेती। इस तरह इसकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। ये देखते हुए मैगन को भी बुरी तरह डर लगने लगा था और वो रोने लग जाती है और अपने मॉम डैड को पुकारती है। वो जोर जोर से मदद के लिए किसी को पुकारती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आने वाला था। इसकी मॉम को इन सोल्स ने मार डाला था जिसका खून अब इसके दायरे के इर्द गिर्द था, लेकिन मैगन लगातार रो रही थी। अब इसे इर्द गिर्द बहुत सारी सोल्स की भयानक हंसी की आवाजें आना शुरू हो जाती। रोते रोते अचानक मैगन को याद आता है कि इसकी मॉम ने कहा था कि इन्हें सोल्स की दुनिया में जाकर एक और कुर्बानी देनी है जिससे वो वापस इंसानी दुनिया में आ जाएं। ये याद आते ही पास पड़े एक चाकू को उठाकर अपनी उंगली को भी काट देती है। इसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो इंसानी दुनिया में नहीं जाती। इसकी ये कुर्बानी बेकार हो जाती। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इर्द गिर्द सारी सोल्स की हंसी इसे सुनाई दे रही। इसे डर लगने लगा था। तब इसे याद आता कि जिस फर्श पर वो बैठी हुई है वो लकड़ी का बना हुआ है। वो चाकू से इस फर्श को तोड़ने लग जाता है और नीचे देखती है तो फाइनली वहाँ से इसे दुनिया की रोशनी नजर आती, जिससे वो फर्श को तोड़कर इस दुनिया में चली जाती है। लेकिन क्या देखती कि ये दुनिया इंसानी दुनिया तो थी, लेकिन इसकी यादों की दुनिया जहाँ से इसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब जानते हुए बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो वो दोबारा इसी फ्लोर पर इसी दायरे के अंदर थी। इसके सामने अब इसकी मॉम बैठी हुई थी सर्कल के दूसरी तरफ और वो भी एक बदरूप बन चुकी थी, एक शैतान बन चुकी थी। ये देखते हुए मैगन अंदर से टूट जाती है और अपनी मॉम से कहती मुझे खा लो, और ये कहते वो सर्कल से बाहर निकल जाती है अपनी मौत की तरफ। तभी अचानक एक जोरदार सफेद रोशनी इसकी आंखों में टकराती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी है। असल में तीसरी कुर्बानी इसे अपनी जान की ही देनी। यहाँ वो इस दुनिया में अकेली ही आई और बस इसे ऐसे ही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवीज आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।